नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट का कोर्स करके मैं आपकी बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना चाहती हूँ। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। मन की चंचलता को रोकने के लिए मानसिक एकाग्रता के लिए भक्तामर का 15 नंबर काव्य। पहले हम इस काव्य का शुद्धिकरण करते हैं पूरे मनोभाव के साथ। आपकी जिनवाणी आपके हाथ में खुली रहे। जब आप जिनवाणी को अपने हाथ में खोल के रखेंगे आपका मन एकाग्र रहेगा। पूरे मनोभावना के साथ आप देखिए सामने बोर्ड पर एक एक अक्षर को शब्दों के साथ कैसे इसका समन्वय हुआ है। पहले हम इस काव्य का करते हैं शुद्धिकरण। देखिए, चित्रम किम अत्र यदि ते हृदशांगनाभिर। एक बार फिर देखिए, चित्रम किमत्र यदि ते हृदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम। एक बार फिर देखिए, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद रात्रि शिखरम चलितम कदाचित। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। एक बार पूरा सुनिए। चित्रम किमत्र यदि ते हृदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। अब आप इस काव्य को पूर्ण मनोयोग के साथ संगीत में सुनेंगे। चित्रम किमत्र यदि ते हृदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम कल्पांत काले मारुता चलिता चलेना किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। शब्दार्थ: यदि अगर हृदशांग नाभि ही देवांगनाओं के द्वारा ते आपका मनः मन मनाक जरा सा अपि भी विकार मार्गम विकार भाव को न नीतम प्राप्त नहीं हुआ तो अत्र इसमें किम क्या चित्रम आश्चर्य है। चलिता चलेना पर्वतों को चलायमान करने वाले कल्पांत काल
प्रलय काल की मरुता पवन से किम क्या मंदराद्रि शिखरम, सुमेरु का शिखर कदाचित कभी भी चलितम चलायमान हुआ है। भावार्थ, हे प्रभु, यदि आपका वीतरागी मन देवलोक की अप्सराओं के हाव भाव द्वारा किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु क्या कभी सुमेरु पर्वत की चोटी को चलायमान कर सकती है? कभी नहीं। यहां आचार्य परमेश्वरी आपसे कहना चाहते हैं, इस संसार में मनुष्य को ही मन मिला है। जिन्हें मन मिला है, मन एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई उपाय आपको मिले हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उस बच्चे के मन को लगाने के लिए खिलौना पकड़ा दिया जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे स्कूल की किताबें पकड़ा दी जाती है, और थोड़ा बड़ा होता है, उसे थोड़े भौतिक साधन पकड़ा दिए जाते हैं, और थोड़ा बड़ा होता है तो उसे नौकरी पकड़ा दी जाती है, उसे व्यापार पकड़ा दिया जाता है, और बड़ा होता है तो उसे लड़की पकड़ा दी जाती है, अर्थात उसकी शादी कर दी जाती है। जब वह और ज्यादा मन को भटकाता है तो वह और ज्यादा बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को एकाग्र करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपने मन को ही मन में केंद्रित कर लिया, इसलिए सारी दुनिया ने आपको मंदिर में विराजमान कर दिया। आज हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही भटक जाए। आज यह मन सबसे ज्यादा चंचलता के साथ आपके अंदर संसार की सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप पीछे देखिए, यह आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी साधना को देखिए। यहाँ देखो किस तरीके से भगवान ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। स्वर्ग की अप्सराएं अपने हाव भाव को दिखा रही हैं, चित्र विचित्र प्रकार के नृत्य कर रही हैं। लेकिन हे प्रभु, फिर भी स्वर्ग की देवांगनाएं आपके मन को चलायमान नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपका यह तन मन के साथ जुड़ चुका है। मन की एकाग्रता से मन में ही आत्मा का अनुभव कर रहा है। यह मन सुमेरु पर्वत के समान हो गया है। कल्पांत काल की तेज हवाएं हर पर्वत को हिला सकती हैं, लेकिन हे प्रभु, इस सुमेरु पर्वत को इस कल्पांत काल की कोई हवा हिला नहीं सकती है। इस प्रकार के ध्यान में आपने अपने समय को व्यतीत किया है। आप देखिए, ये जैन धर्म के तीर्थंकर प्रभु हैं। इन्होंने अपने मन को ही अपने मन में एकाग्र चित्त कर लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत इनके मन को चलायमान नहीं कर सकती है। कितने सारे उदाहरण हम जैन आगम में देखते हैं। सुकुमार मुनि, जिनके पैरों को श्यालिनी खा रही है, फिर भी उनका मन चलायमान नहीं हुआ। 5 पांडवों को देखिए, उनके पूरे तन पर अंगारे की जैसे लोहे के पूरी बेड़ियों को पहना दिया गया, फिर भी उनका मन चलायमान नहीं हुआ। भगवान पारसनाथ को देखिए, किस प्रकार से कमठ ने बार बार उपसर्ग किया, ओले पानी पत्थर बरसाए, लेकिन फिर भी पारसनाथ के मन को चलायमान नहीं कर पाए। भगवान महावीर स्वामी को देखिए,
रुद्र ने उपसर्ग किया, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी का मन चलायमान नहीं हो पाया। ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, संत हैं, भगवंत हैं, अरिहंत हैं। इनके प्रति हम जब समर्पण के भाव रख देते हैं तो हमारे मन में भी एकाग्रता आ जाती है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, जो अपने मन को एकाग्र चित्त कर लिया करता है वहीं से ही ध्यान का शुभारंभ हो जाता है। इस काव्य के साथ आप अपना रिश्ता बना लो, इस काव्य को अपने मन में बिठा लो। मन में बिठाने के लिए एक ही उपाय है, आप सुमेरु आसन लगाइए। आप देखिए सामने किस प्रकार से इन्होंने सुमेरु आसन लगाया है। बिल्कुल उल्टे लेट करके दोनों हाथों को आगे जमीन पर रखकर दोनों पैरों को उठा करके पूरे आगे वाले पोर्शन को, पेट वाले पोर्शन को उठा करके उन्होंने सुमेरु का आकार बनाया है। यदि आपके पेट में दर्द होता हो, कमर में दर्द होता हो, मन की एकाग्रता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप इस सुमेरु आसन को लगा करके 15 नंबर काव्य को ध्यान से सुनते जाइए। पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको लगता है कि हमारे परिवार में बहुत उथल पुथल मची है, अशांति फैली हुई है, उस समय आप आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ जाइए। गौर से टकटकी लगा करके भगवान एक एक अवयव को देखिए, उनके धीरे केश विन्यास को देखिए, आंखों को देखिए, उनके कान को देखिए, नासिका को देखिए, उनके मुख को देखिए, गर्दन को देखिए, हृदय को देखिए, वक्ष स्थल को देखिए, अनंत चतुष्टय के प्रतीक देखिए, पद्मासन मुद्रा को देखिए, हाथों पर हाथ रखे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान की एक एक आकृति को देखते जाइए और इस 15 नंबर काव्य को बार बार पढ़ते जाइए। और इस लाइन को याद रखना, नीतम मनागपि मनो न विकारी मार्गम। नीतम, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, नीतम मना कपि, मना कपि जरा सा भी मनो न विकार मार्गम, हमारे मन के अंदर किसी प्रकार के विकार भाव को नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि मैंने निर्विकारी भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया है। जब निर्विकारी भगवान के चरणों में हम अपना समर्पण कर देते हैं तो फिर किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, तो फिर कोई ये सुमेरु पर्वत के समान मन को तेज आंधी, कर्पांत काल की तेज आंधी भी हिला नहीं सकती है, चलायमान नहीं कर सकती है। तो आज यह काव्य उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि शादी होने के बाद मन अपने आप स्थिर हो जाता है, फिर वह और इधर उधर अपने मन को नहीं दौड़ाता है। आपने देखा होगा जब एक लड़का लड़की से बात करने लगता है ना, उसके मन में बस वो लड़की बसी रहती है, कब उससे बात हो जाए। रात रात भर आप उससे बात करते रहते हो, पता नहीं चलता है कब सुबह हो गई। ये प्रेम है, ये लगाव है, मन की एकाग्रता आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है। यदि आप वैवाहिक जीवन में कष्ट पा रहे हैं या आपका विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए आप 15 नंबर काव्य की आराधना करें। कुछ उपाय हैं, आप परमात्मा के मंदिर में जाइए, 9 छुहारा लेके जाइए। छुहारा को खारक भी कहते हैं। जो चढ़ाए भगवान को छुहारा, वो ना रहे कभी कुआरा। 9 छुहारे मंदिर में लेके जाइए। यदि बालक हो वह शुक्रवार से प्रारंभ करें, बालिका हो वो गुरुवार से सुबह प्रारंभ करें। बालिका पीले कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में जाए और बालक हो वह सफेद कपड़े पहन के भगवान के मंदिर में जाए। एक परिक्रमा लगाए, इस काव्य को पूरा करें और एक छुहारा चढ़ाए। फिर दूसरी परिक्रमा लगाए, नमोस्तु करें, फिर एक खारक चढ़ाए। इस तरीके से 9 परिक्रमा लगाना है और 9 खारक को आपको चढ़ाना है। इसके बाद आप प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में पीले कपड़े पहनकर के बालिका और सफेद कपड़े पहन के बालक इस 15 नंबर काव्य को बार बार पढ़ता रहे। जब कोई देखने वाले आए, आप बालिका लाल ड्रेस पहन करके और बालक पीली ड्रेस पहन करके खड़ा हो जाए। उस समय भक्तामर के 15 नंबर काव्य को मन ही मन में पढ़ता रहे, ध्यान करता रहे कि हे प्रभु, बस मैं संसार में जीना चाहता हूँ,
संसार बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ परिवार है और मैं अपने मन को एकाग्र चित्त करना चाहता हूँ। इसी भावना के साथ वह इस काव्य को पढ़ता रहे और पढ़ते 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 जब वह बातचीत करने लगे तो मन ही मन में ओम रूम फट इस मंत्र का जाप 100 बार करता रहे। और जब बातचीत करे तो वह पूर्व दिशा में मुंह करके बात करेगा तो उसे निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। पश्चिम दिशा में पैर करके सोना है और परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में यदि जीवन साथी मिला है, यदि बालिका मिली है, तो वह मैना सुंदरी की तरह हो, जिससे मैं श्रीपाल की तरह अपने जीवन को जी सकूं, राम और सीता की तरह मैं अपने जीवन को जी सकूं, सोमा की तरह मैं अपना जीवन जी सकूं। इस प्रकार के भाव अपने अंदर बना के रखेंगे तो आपके जीवन में यह वैवाहिक जीवन, यह सांसारिक जीवन सुखदायी हो सकता है। इस संसार में मन को एकाग्र करने के लिए अपने पास उपाय हैं परमात्मा की आराधना। जो वैवाहिक जीवन से बंधे हुए हैं उनकी जीवन में यदि अशांति आ चुकी है, मन में भटकाव पैदा हो चुका है, दूरियां बढ़ रही हैं, उस समय कुछ नहीं करना है। आज आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। लड़के लड़की पति पत्नी हो चुके हैं, वह 15 नंबर काव्य को 15 बार जोड़े से बैठ करके भगवान आदिनाथ के सामने पढ़े। यही प्रार्थना करें, भगवान यदि आपने यह जोड़ी बनाई है, इस जोड़ी को जोड़ करके रखना प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से वह इस प्रकार साधना करता रहे और जब भोजन करें तो साथ में बैठ करके भोजन करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की भक्ति करें, आराधना करें। और इसकी कुछ रिद्धि जाप है, रिद्धि जाप को भी आपको करना है। वह रिद्धि जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पोवीडम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठ करके लाल कलर की माला पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र की बार बार काव्य पाठ के साथ जाप करें, ध्यान करें, चिंतन करें। आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, सानंद हो, संपन्न हो, इसके लिए हमारे लिए एक काव्य है जिसका नाम है 15 नंबर काव्य है। आप 15 प्रकार के प्रमादों से मुक्त होकर के इस जीवन को सुखी और साकार कर सकें, यही भावना का नाम है 15 नंबर काव्य। पूरे मनोयोग के साथ सुना, अनुग्रहित हूँ। आप सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम हो